हाँ जी, क्लास 10th में हो गए हो तो चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस चैनल पे संयम भयाना 9th एंड 10th पे आपको मिलने वाला है क्लास 9th एंड क्लास 10th का फुल कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। फुल कोर्स का मतलब है यहाँ पे आपको एक एक चीज अच्छे से करवाई जाएगी, चाहे वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे वो आपके सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स हो, चाहे वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, हर चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। वन शॉट लेक्चर्स नहीं रहेंगे, बल्कि क्या रहेंगे, आपके पार्ट वाइज फुल कोर्स रहेगा, ताकि आप एक एक टॉपिक को शिद्दत से अच्छे से समझ सको और कर सको। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रियल नंबर्स की शुरुआत। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, और फिर इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत मतलब कि हम आराम आराम से सिलेबस को करेंगे, एक एक चीज को समझ के करेंगे। आपको MWF दैट इज मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम को 6 बजे हमारे लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के, और सिमिलरली आपको क्लास 9th मैथ्स के TTS मतलब कि ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को शाम को 6 बजे देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी होके आपको शाम को 6 बजे रेडी रहना है। MWF पे क्लास 10th का लेक्चर आ जाएगा, आपको एक दिन का टाइम मिलेगा कि आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, लेक्चर को अच्छे से सुन लो, समझ लो, इन सब चीजों का आपको टाइम मिलता चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है संयम भयाना और मैं SRCC से गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं, दैट इज एशियाज नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की रियल नंबर्स के साथ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और नंबर्स को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हम समझ रहे होंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होते क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है फिर रियल नंबर। देखो, आप जो काउंटिंग करते हो, अगर मैं कहूं आपको सबसे पहले, तो आपके जो काउंटिंग नंबर्स है ना, काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग कैसे करते हो आप, काउंटिंग कैसे करते हो आप, काउंटिंग ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी काउंटिंग करते हो। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम बोलते हैं मेरी जान नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स मतलब कि नेचर में हम जिस तरीके से चीजों को काउंट करते हैं। अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो मैं कहूंगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 15 बच्चे बैठे हैं क्लास में। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 15.5 बच्चे बैठे हैं, ये तो नहीं बोलूंगा ना कि 15.2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, नहीं बोल सकता, राइट। तो काउंटिंग नंबर्स आर बेसिकली माई नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर्स अभी पहुंचते हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद जो दूसरी चीज आती है आपकी, वो आती है होल नंबर्स। क्या आती है आपकी, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं बेसिकली 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्या बोला मैंने, 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 1 2 3 4 5 डॉट 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 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, इनफाइनाइट तक गए। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स प्लस कर दो आप जीरो, कि मतलब जीरो से शुरुआत कर दो, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है क्या। फिर आते हैं हमारे पास तीसरी कैटेगरी के नंबर्स, जिनका नाम होता है इंटीजर्स। क्या नाम होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है भैया, इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी। नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, अरे गलत है, जीरो भी आता है। बिकॉज जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो मैं इंटीजर्स में क्या बोलूंगा, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। अच्छा, अगर भैया नेगेटिव भी आते हैं तो नेगेटिव कहां तक आते हैं, सारे नेगेटिव आते हैं। तो नेगेटिव इंफिनिटी से डॉट 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 से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। क्या मेरी बात समझ में आई। नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी हर नंबर आ जाता है इंटीजर्स में। अच्छा, ये तो समझ आ गया। रियल नंबर तक तो अभी भी नहीं पहुंचे, पहुंचेंगे, ठीक है। फिर आता है आपके पास रैशनल नंबर्स, यह आता है आपके पास रैशनल नंबर्स, और फिर आता है आपके पास इररेशनल नंबर्स। क्लास 9th मैथ्स में बेटा आपने सीखा था कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये नहीं सीखा कि रेशनल नंबर को प्रूव किया जाए कि रैशनल, नहीं, आपने सीखा रेशनल नंबर होते क्या है। आपने नंबर लाइन प्रेजेंटेशन भी सीखी थी। मैं हल्का हल्का आइडिया दूं अगर आपको, तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये मतलब जिनको आप p बाई क्यू में लिख सकते हो। p बाई क्यू का मतलब होता है कि जैसे 2/1 3/2 5/1, कुछ भी, मतलब कोई भी। अब सुपो ध्यान सुनना,
कोई भी नेचुरल नंबर है, क्या भैया वो रैशनल है? अरे है। तो टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता है, 2/1 सिंपल है ना? अच्छा, क्या कोई भी होल नंबर रैशनल नंबर है पड़ा भैया? जीरो कैसे हो? अरे ऊपर तो जीरो आ सकती, नीचे नहीं आ सकती। ऊपर मैंने तो नहीं कहा ना कि पी जीरो नहीं हो सकता, पी कुछ भी हो सकता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्यू जीरो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। और पी और क्यू यहां पर बाकी पी और क्यू हो क्या सकते हैं? पी और क्यू क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स हो, प्लस हो माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर्स है। अच्छा, इररेशनल नंबर क्या होते हैं भैया? तो इररेशनल नंबर जो होते हैं आपके, इररेशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, वट एवर यू मीन टू से। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर लिख दिया भैया 1.404206,132 चलता ही जा रहा है और रिपीटेशन भी नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बता, मैंने कहा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। अरे पैटर्न रिपीट हो जाता ना, सपोज ऐसा होता 1.404040 डॉट डॉट डॉट, तो बेटा ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि दिस इज खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट तो हो रहा है, तो ये तो है मेरा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यों मानते हैं, और ये है हमारा इररेशनल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बेसिक आपको कहानी समझ में आई अभी तक कि जो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होता है वो किस तरीके से चलता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, जिसमें काउंटिंग नंबर्स आते हैं 1 से इंफिनिटी, होल नंबर्स 0 से इंफिनिटी, इंटीजर्स नेगेटिव इंफिनिटी, 0 और पॉजिटिव इंफिनिटी, और फिर आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इररेशनल नंबर्स ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो। ठीक है जी, बहुत बेसिक। रियल नंबर पे बताओ भैया, रियल नंबर्स को ध्यान से सुन लो, रियल नंबर्स को ध्यान से सुन लो। देखो, रियल नंबर्स बनते हैं रैशनल प्लस इररेशनल। क्या बोला मैंने? रैशनल भी जोड़ दो सारे और इररेशनल भी जोड़ दो सारे, तो क्या बन जाते हैं बेटा? रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स को डिफाइन कैसे करें? तो रियल नंबर्स को डिफाइन करा जाता है ऑल द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ऑल द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे आने वाले हर नंबर को आप क्या बोलते हो? रियल नंबर बोलते हो। अरे नंबर लाइन दिखती कैसी है? ऐसी दिखती है, ये 0 है ना, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर जितने भी नंबर आ रहे हैं उन्हें तुम क्या बोलोगे बेटा? रियल नंबर्स। जितने भी नंबर आ रहे हैं क्या सारे नेचुरल है? नहीं भैया। अगर मैं कहूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 तो नेचुरल है, लेकिन ये सारे नंबर जिसके बीच में जाते हैं 0.5 0.6 0.7, ये नेचुरल तो नहीं है, रियल है। √2 कहां है भैया इसके ऊपर? इररेशनल का एग्जांपल आया √2 कहां पर है इस पे? अरे √2 है इसमें। आपने क्लास 9 में प्रेजेंटेशन भी सीखी थी, हल्का सा रिमाइंड करवा दूं क्या? ये सपोज 0 है बेटा, ये सपोज 1 है बेटा, ये भी अगर 1 लेंथ मैंने ले ली, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √2 होगा, है ना? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये 1 तो ये √2 है, इसको यू 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 लेके आएगा तो ये √2 है, होगी ना प्रेजेंटेशन। तो ये इररेशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पे आते हैं। बहुत सारी दुनिया को लगता है कि इररेशनल नंबर दिखाओ कहां पर है, ये रहा इररेशनल नंबर। मेरी बात समझ में आई? तो रियल नंबर्स क्या है भला? ऑल द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स है उन सबको क्या बोलोगे? रियल नंबर्स। तो ये सारी बात समझ के मुझे कुछ पता चला। क्या पता चला? कि भैया ये है मेरे नेचुरल नंबर्स प्यारे से, तो ये है मेरे होल नंबर प्यारे से, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल है कि नेचुरल नंबर्स में एक 0 भी आ गया तो होल नंबर होगा। ये है मेरे भैया रैशनल नंबर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि रैशनल के अंदर सभी होल तो आ रही है और इसके अंदर फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ रहे हैं। और ये है मेरे रियल नंबर्स। क्या मेरी बात समझ में? क्योंकि इसके अंदर रैशनल तो आते ही है, प्लस यहाँ पर बाकी जो इररेशनल नंबर्स बैठे हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरे का पूरा नंबर्स का चार्ट। ये बाहर वाला गोला किसके लिए बनाया भैया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बनाया। कक्षा 11वीं क्लास 11th में आप पढ़ने वाले हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी, तो वो इसलिए बना दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये सब आ जाते हैं। ठीक है क्या? नंबर सबको समझ में आया मेरे बेटा? जैसे ही मैं आपको बोलूं कि समझ में आया तो मैं चाहूंगा क्या कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो यस भैया, और वहां पे टाइम स्टैम्प डाल रहे हो। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, है ना? अभी शुरुआत है इस चैनल की, मुझे पता है धीरे धीरे बहुत दुनिया सुन रही होगी। तो आप प्लीज यहां पर लिखना डन भैया एंड टाइम स्टैम्प जरूर डाल देना। अच्छा,
हमें समझ आया कि रियल नंबर्स होते क्या है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर? ये जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा क्लास 10th का, इसका सिर्फ ये पर्पस तो नहीं है कि रियल नंबर्स आपको बता दे। व्हाट इज द स्कोप? स्कोप क्या है यहाँ का? स्कोप है बेटा, आपको दो चीजें सिखाना चाहते हैं हम, दो चीजें सिखाना चाहते हैं। पहली हम आपको सिखाना चाहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है अर्थमेटिक की, कि कैसे चलता है मैथ्स, व्हाट इज द, ये हर बच्चे को पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं है। इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। और दूसरी चीज हम आपको सिखाते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से ये कोई छुपी बात नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन मैं आपको इनकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा, इनका यूसेज क्या है, कैसे आप इनका यूज करने वाले हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, क्योंकि मेरा आज का जो स्कोप रहेगा लेक्चर का वो ज्यादातर इसके अराउंड घूम रहा होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बात बोलती है, ध्यान से सुनना, ये जितने भी नोट्स है क्लास 10th के या क्लास 9th के, सारे के सारे मैं आपको हैंड रिटन दूंगा। आपने देखा मैंने अभी तक कहीं पर भी कोई भी पीपीटी का यूज नहीं किया, मैं करूंगा भी नहीं, सारे का सारा हैंड रिटन मिलेगा ताकि आप एज इट इज सेम प्यारे प्यारे नोट्स बना सको। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको लिखा जा सकता है एज अ मल्टीप्लीकेशन। किसकी मल्टीप्लीकेशन? भला मल्टीप्लीकेशन बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो, कि मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। इनको आप क्या बोल सकते हो? इनको आप कैसे लिख सकते हो कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके लिखा जा सकता है। भैया हमें तो ना तो कंपोजिट पता है ना हमें प्राइम पता है। अरे फिर बताता हूं ना, सुनो कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुन ला। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक। नंबर्स बहुत तरीके के हैं, उनमें से कौन से प्राइम है कौन से कंपोजिट है? भैया पहले तो ये बताओ कि प्राइम और कंपोजिट का बाप कौन है? बेटा इनका बाप है नेचुरल नंबर्स। मैं बात किसकी कर रहा हूं? ये दोनों नेचुरल नंबर्स के पार्ट है ना। इसमें मैं फ्रैक्शनल नंबर्स की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर्स की बात करूंगा। पहली बात समझ में? ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारे तरीकों के नंबर्स होते हैं, बहुत सारे तरीकों के नंबर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है? नहीं आती होगी, नाम याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको आती है कि वो मान लो सपोज करो मैं कहूं कि यार मेरे पास ना 21 है, इसका प्राइम फैक्टराइज, ऐसे करते थे ना बचपन में। 2 पे नहीं जाता भैया, 3 पे जाता है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो आप कहते थे कि हम 21 को ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 1। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, लिख सकते हो। इसी तरीके से 2 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 1। 3 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1। इसी तरीके से 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 1। थोड़े बड़े नंबर से चलते हैं। सुपोज 12 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 इंटू 1। हाँ क्या? बेसिकली हमने क्या करा, इनका फैक्टराइज करा। सुपोज 12 को कैसे लिख रहे हो भैया? ऐसे लिखा मैंने, देख 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1। हाँ क्या ना? तो 12 को मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अच्छा, हमने 4-5 नंबर लिखे, हमने 4-5 नंबर लिखे और हमने उनको फैक्टराइज करके बताया इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। हमने यहां पे लिख दिया कि भैया इनके ये फैक्टर्स बनते हैं। इनके फैक्टराइजेशन में इन नंबर्स का आना जाना होता है। अच्छा, अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि किसी भी चीज के कितने फैक्टर्स बनते हैं। मतलब 2 है तो 2 बेटा किस किस की टेबल में आता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 किस किस की टेबल में आता है? भैया 2 आता है 2 की टेबल में एंड 1 की टेबल में, है ना। 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है, 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है। अच्छा, 3 किस किस की टेबल में आता है? भैया 3 आता है 3 की टेबल में एंड 1 की टेबल में। 4 किसकी टेबल में आता है? 4 किसकी टेबल में आता है? भैया 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। अच्छा भैया 12 किस किस की टेबल में आता है? मेरी जान बताओ मुझे। भैया 1 की टेबल में आता है, भैया 2 की टेबल में भी आता है, भैया 3 की टेबल में भी आता है, भैया 4 की टेबल में भी आता है, भैया 6 की टेबल में भी आता है, भैया 12 की टेबल में भी आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना। तो हमें समझ में आया कि कुछ नंबर्स जैसे कि मैं लिखता हूं 11, मुझे बताना जरा 11 किसकी टेबल में आता है? 11 इंटू 1, तो मैं कहूंगी 11 आता है 11 की टेबल में एंड 1 की टेबल में। कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स की टेबल में आ रहे हैं, जैसे कि कुछ नंबर्स तो सॉरी
कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ दो ही नंबर्स के टेबल में आ रहे हैं, जैसे कि 2 सिर्फ 2 और 1, 3 एंड 1, 11 एंड 1, है ना। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, कुछ ऐसे जो दो से ज्यादा, ये 3 की टेबल्स में आ रहा है बेटा, ये कई सारों की टेबल में आ रहा है मेरे बेटा। ऐसे मैंने बोला, ऐसे मैंने बोला, ऐसे मैंने बोला यार 21, है ना। 21 किसकी टेबल में आता है भैया? 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, और 21 में आता है, और 1 में आता है ना। ये भी 2 से ज्यादा में आ रहा है, ये भी 2 से ज्यादा, मतलब कि ये दो की टेबल्स में है, 2 की टेबल्स में, 2 की टेबल्स में है, ये 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, ये भी 2 से ज्यादा। तो मैं ओवरऑल नंबर्स को कुछ ऐसे बांट सकता हूं, कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो ही चीजों की टेबल्स में आते हैं, मतलब कि उनके दो ही फैक्टर्स है। अगर कोई नंबर किसी की टेबल में आता है तो मतलब कि, ध्यान सुनना, अगर कोई नंबर किसी की टेबल में आता है तो ये वाली चीज इसका फैक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आई? 2 के फैक्टर्स 2 है और 1 है, 3 के फैक्टर्स 3 है और 1 है, 4 के फैक्टर्स 1 है, 2 है एंड 4 है, 12 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर कोई नंबर किसी की टेबल में आता है तो ये जिसकी टेबल में आता है वो क्या है मेरे बेटा? उसका फैक्टर है। तो मुझे समझ में आया, मुझे समझ में आया कि कुछ नंबर्स तो ऐसे होते हैं, कुछ नंबर्स तो ऐसे होते हैं which have only two factors, हाँ कि ना। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं which have more than टू फैक्टर्स, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो ही फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर बचा? क्या कोई ऐसा नंबर बचा जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता? जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता? सोच जरा, सोच जरा, कोई ऐसा नंबर बचा क्या जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता? अरे 1 किसकी टेबल में आता है भैया? 1 की टेबल में आता है। क्या और किसी टेबल में आता है? नहीं आता। तो 1 एक ऐसा एकमात्र नंबर है जिसका बेचारे का क्या है? सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली 1 फैक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे वाह। तो नंबर्स तो 3 तरीके के हुए। ऐसे नंबर जिनके क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनका ओनली 1 एंड 1 फैक्टर, है ना। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, इन्हें मैं क्या बोलता हूं प्यार से? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, चाहे 2 हो, 2 से ज्यादा मतलब 3 हो, 4 हो, 1000 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन्हें मैं क्या बोलता हूं बेटा? कंपोजिट नंबर्स। और 1 को मैं क्या बोलता हूं? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो तू प्राइम है ना तो तू कंपोजिट है। क्या यहां तक की कहानी समझ में? कुछ ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होने में क्या बोलूंगा? प्राइम। कुछ ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने में क्या बोलूंगा? कंपोजिट। और ऐसे नंबर जिसका एक ही फैक्टर है बेचारे का, वो क्या है? सिर्फ 1 ही है और कोई नहीं है, और उसे हम क्या बोलते हैं? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहां तक की कहानी समझ में? थोड़ा सा और मुझे बताओ, आपने देखा ऐसे नंबर्स को वापिस से देखो, ऐसे नंबर्स को वापिस से देखो जरा, वापिस से देखो कि इनके जो 2 फैक्टर्स हैं वो कौन है? 2 के 2 फैक्टर्स कौन है मेरे बेटा? एक तो 1 है और एक 2 है। 3 के 2 फैक्टर्स कौन है? एक 1 है एक 3 है। 11 के 2 फैक्टर्स कौन से? 11 है एंड 1 है। आपने चीज देखी, हर एक का फैक्टर 1 तो है ही है, हर एक का फैक्टर 1 तो है ही है। और दूसरा फैक्टर कौन सा है? द नंबर इटसेल्फ। क्या मेरी बात समझ में आई? 2 का फैक्टर खुद और 1, 3 का फैक्टर खुद और 1, 11 का फैक्टर खुद और 1। इस तरीके से 7 का फैक्टर, इसी तरीके से 7 का फैक्टर 7 एंड 1। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और जिसमें से एक तो क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। एक तो क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। और दूसरा क्या होता है? और दूसरा फैक्टर क्या होता है? 1। हाँ कि ना? चलो 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 चलो, आराम से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत से पढ़ा कि भैया नंबर्स हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, जीरो से काउंटिंग नंबर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। हमने पढ़ा रैशनल p बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। हमने रैशनल को क्यू से लिखते हैं, ठीक है। इररेशनल पढ़ा हमने, वहां पे हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हमने पढ़ा रियल नंबर्स, नंबर लाइन पे आने वाले हर नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है क्या? अच्छा,
फिर हमने कहा ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये क्या कहती है, ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो। हमें कुछ नहीं समझ आया, लेकिन हमने ये समझने की कोशिश करी कि कंपोजिट क्या है और प्राइम क्या है। तो हमें समझ में आया कि ये जो प्राइम नंबर्स है इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर तो होता है नंबर इटसेल्फ, खुद नंबर ही होता है, और दूसरा फैक्टर होता है 1। क्या मेरी बात समझ पाई? हमने कहा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं मेरी जान ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने कहा एक तीसरा नंबर भी है जिसका नाम है 1, और वो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। क्या मेरी बात समझ में? चलो जी चलो जी अब समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। ये जो मैंने लिखा है एज इट इज तुम्हारे नोट्स में दिखना चाहिए। देखो, 2 बातों को बड़े ध्यान से समझना। पहली लाइन मैंने लिखी एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर इस दुनिया का कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। उसे आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में दर्शा सकते हो। कोई भी नेचुरल नंबर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो या तो प्राइम है या कंपोजिट है, ये समझाना चाहता हूं। उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी नेचुरल नंबर जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आप उसको लिख सकते हो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 10 को आप लिख सकते हो बेटा 2 into 5, 20 को आप लिख सकते हो 2 into 2 into 5, 115 को लिख सकते हो 5 into 23, 48 को लिख सकते हो। मतलब कोई भी नंबर है उसकी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। याद है ना आपको? कर सकते हैं। कोई भी नंबर उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 400 उठाया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं 2 into 200, 2 into 100, 2 into 50, 2 into 25, 5 into 5, 5 into 1। क्या मेरी बात समझ पाई? तो मैं 400 को कैसे लिख सकता हूं कि 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5। हाँ के ना जी भैया, हर नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर है दुनिया के। अच्छा, ये बात तो समझ में आई। फिर अगली बात सुनो, we can generate infinite number of unique natural numbers by multiplying different prime numbers। ये बड़ी खास बात है। कहते हैं कि आप इनफाइनाइट नंबर्स जनरेट कर सकते हो। यूनिक नेचुरल नंबर, यूनिक का मतलब है अलग अलग, बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट प्राइम नंबर। अलग अलग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो हमेशा नया नंबर आएगा। ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई भी प्राइम नंबर्स उठा लिए, उनको आप अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आप एक अलग नंबर पे पहुंच रहे होगे, कभी भी नंबर रिपीट नहीं होगा। बहुत बेसिक बात है, ध्यान से सुनना। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है बेटा, 3 एक प्राइम नंबर है। 2 into 3 6, डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई करें। मैं तो 2 into 2 into 3 नहीं समझ में आएगा, इसको 2 बार लिख लिया तो क्या आया बेटा, 2 दूनी 4, 12। 2 into 3 into 3 9 into 2 18। अरे ऐसे जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी कर लो, every time you'll be generating a unique natural number and you can generate infinite number of unique natural numbers। क्या मेरी बात समझ में आई है ना? कि भैया अगर हम प्राइम नंबर्स को, डिफरेंट प्राइम नंबर्स को और डिफरेंट तरीकों से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कर पाएंगे? यूनिक नेचुरल नंबर्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिक नेचुरल नंबर्स जनरेट कर पाएंगे। इसी वजह से हमने बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब ध्यान सुनना, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। जैसे कि कोई भी, अब मेरे को आप देखो यहां जितने भी नंबर्स हैं मेरी जान, आप ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है? जैसे 115, आप इसको 2 डिफरेंट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। दिस इज कंपोजिट, है ना? प्राइम तो नहीं हो सकता। प्राइम होने के लिए अगर कोई नंबर प्राइम होगा तो वो क्या होगा बेटा? 23 into 1, ये प्राइम नंबर है, ठीक है? कंपोजिट नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? एक्सप्रेस जैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता, सिर्फ 23 है, एक ही प्राइम है, तो ये प्राइम नंबर है। किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन जिसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आए तो वो प्राइम नंबर होता है। किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन जिसमें एक से ज्यादा प्राइम नंबर आए तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। भैया ये बातें सिखा क्यों रहे हो? मैं आपको सच बताऊं तो एज इट इज ये बातें आपके कहीं क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती, लेकिन ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक है सब्जेक्ट के। इसी वजह से इस चैनल को शुरू किया गया है, ताकि हम आपको डेप्थ दे सके सब्जेक्ट पे, आपको समझा सके, ताकि कल को जब आप एप्टीट्यूड के पेपर्स दो या जेई मेंस के जेई के पेपर दो तो आपका दिमाग चले इन चीजों में। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है,
कहता दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हर नंबर का यूनिक फैक्टराइजेशन होता है ना, क्योंकि हर एक को आप अलग तरीकों से लिखोगे, सेम तरीकों से नहीं लिख सकते। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, कहता ऑर्डर अलग हो सकता है। जैसे मान लो 6 को आप लिख सकते हो बेटा 2 into 3, अरे 6 को आप लिख सकते हो 3 into 2 भी, उसमें कोई फर्क नहीं। कहता ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई से बनेगा 6 ही, और कुछ नहीं बन सकता। तो दिस इज माय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि समझ आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, आज हम समझते हैं बेसिक मतलब ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। कल हम इनकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। एचसीएफ और दूसरा है बेटा एलसीएम, कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ध्यान से सुनना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स को ध्यान से समझेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहला वर्ड फैक्टर। अरे फैक्टर तो अभी पता चला कि अगर आप उसकी टेबल में आते हो या नहीं आते हो। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप उसकी टेबल में आते हो या नहीं आते। 12 के फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। क्यों? क्योंकि 12 2 और 3 की टेबल में आ रहा है। मेरी बात समझ में? फैक्टर का मतलब हमें पता है कि क्या आप उसकी टेबल में आते हो या नहीं। कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब है दोनों का होना। कॉमन का मतलब, कॉमन फ्रेंड का मतलब क्या होता है, तेरा भी दोस्त मेरा भी दोस्त, तभी कॉमन फ्रेंड हुआ। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों का होना चाहिए। हाईएस्ट का मतलब है कि सबसे ज्यादा। फैक्टर्स तो हमारे बहुत सारे सेम होंगे, एक दो नहीं, कई सारे सेम होंगे, बट उनमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर है उसके बारे में बात हो रही है। अरे कुछ समझ सा नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दिखाता हूं तुझे, एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखो मैं कहता हूं यार, देखो पहली चीज तो कॉमन होना चाहिए, तो कम से कम 2 चीजें तो होनी चाहिए, 2 नंबर तो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 12 एंड 18। ठीक ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझना। पहले फैक्टर देखते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं फैक्टर्स की बात करूं बेटा, 12 के फैक्टर्स लिखे। 12 किस किस टेबल में आता है भैया? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, 18 किस किस की टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है और 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 10 11 12 नहीं आता, 18 में आता है। ठीक है। 12 इंसारों की टेबल में आता है, 18 इंसारों की टेबल में आता है। फैक्टर समझ में आई क्या? कि ये 12 के फैक्टर्स हैं और ये 18 के फैक्टर्स हैं। अरे ठीक है भैया, ये 12 के फैक्टर्स है, ये 18 के फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन कौन से हैं? 1 कॉमन है, आहा, 2 कॉमन है, आहा, 3 कॉमन है, वाह वाह वाह, 6 कॉमन है, वाह वाह वाह। अरे इतने सारे कॉमन है, इतने सारे कॉमन है। अच्छा, तो कॉमन फैक्टर्स तो भैया बहुत सारे हैं। हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है? क्या 1 हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है, 3 हाईएस्ट है या 6 हाईएस्ट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 6 हाईएस्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। एज बेसिक एज दैट। ठीक है। अगली चीज, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले मल्टीपल का मतलब समझो। मल्टीपल का मतलब होता है इनकी टेबल में क्या क्या आता है। क्या बोला मैंने? इनकी टेबल में क्या क्या आता है। मतलब कि 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 का मल्टीपल 2 है, 2 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, 18 आता है। तो ये 2 की सब में जो 2 की टेबल से जो भी आते हैं सारे क्या है? 2 के मल्टीपल्स है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों के दोनों में हो, कि आपका भी मल्टीपल है, मेरा भी मल्टीपल है। लीस्ट का मतलब कम से कम। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। एलसीएम फॉर एग्जांपल मैं 12 एंड 18 की ही बात कर रहा हूं। सबसे पहला काम है भैया इनके मल्टीपल्स निकाल लो। मल्टीपल्स निकालें क्या? मल्टीपल्स निकालते हैं। 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12 का मल्टीपल सबसे छोटा तो 12 ही होगा। फिर 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 72 84 डॉट डॉट डॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? 18 के क्या होंगे? 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है क्या? अच्छा, मल्टीपल लिखे, लिख दिए। दूसरा काम है कॉमन कौन कौन से? कॉमन देखें, कॉमन देखें, कॉमन देखें, कॉमन देखें, जल्दी बताओ कॉमन कौन कौन से हैं? कॉमन कौन कौन से हैं? 36 ठीक। आगे चलो, आगे 72 आगे और भी कोई होंगे? ऐसी बात नहीं कि आगे नहीं होंगे, होंगे। तो मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं। हमें कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? लीस्ट चाहिए। अरे सबसे कम कौन सा है? सबसे कम तो 36 है। तो एलसीएम क्या होगा मेरी जान? 36 होगा।
बेसिक मतलब ऑफ एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको सिखा दिया है। हालांकि आपके पेपर में जो आपने क्वेश्चंस करने होंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन से करने होंगे, जो कि हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास एक बेसिक क्लास थी। क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। क्या वाकई ही यूट्यूब पे इतना इलेबोरेटेड मैनर में तुमने कहीं पढ़ा है, वो भी बताना। मैं गारंटी करता हूं मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से फुल इलेबोरेटेड मैनर में एक एक चीज सिखाने वाला हूं इसी तरीके से। अगर समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जाना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख रहे होंगे।